की तो ये अपलोड होने में बहुत दिक्कत होने लगती है इसमें, तो आप शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारे पास क्या आ गया, एयर प्लस वाटर वेपर का मिक्सचर आ गया है, ठीक है। अब आप यहीं से इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमिडिफिकेशन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि गिवन कंडीशंस पर एयर में वाटर वेपर की मात्रा का बढ़ना ह्यूमिडिफिकेशन कहलाएगा, ठीक है। एयर में वाटर वेपर की मात्रा का बढ़ना ह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है। इसका जस्ट उल्टा भी आप बोल सकते हैं कि गिवन कंडीशंस पर एयर से वाटर वेपर की मात्रा का रिमूव होना डीह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है, जस्ट अपोज होना, ठीक है। आपने क्या किया था, जो एयर थी इसके अंदर क्या बढ़ गया, यहाँ से H2O वेपर आ गई है और फाइनली ये कैसी एयर हो गई है, ह्यूमिडिफाई बोल दो आप इसे, ह्यूमिडिफाई एयर हो गई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नमी बढ़ गई, H2O वेपर बढ़ गया, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आप बहुत आसानी से बता सकते थे। एट गिवन कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस होती है, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस होती है। एक विशेष बात आपको यहाँ रखनी, समझ में रखनी होगी, इसको आप एजम्पशंस बोल लो या फिर इसका एक कहना चाहिए, हाँ अपवाद ही आप इसमें बोल सकते हो। एक इसको आपको मानना पड़ेगा, ह्यूमिडिफिकेशन पढ़ने के जब आप पढ़ने बैठते हैं तो इसको आपको मानना पड़ेगा कि इसका जो टोटल प्रेशर रखा जाता है सिस्टम का, वो कांस्टेंट रखा जाता है ऑलवेज, ठीक है। सो टोटल प्रेशर ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन ऑपरेशन शुड बी कांस्टेंट, यानी कि जो पी प्रेशर था वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखते हैं इसको, स्टार्टिंग में प्रेशर हमने कितना माना था, पी, और वो किसके बराबर था, पी वी के बराबर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पर। जैसे ही ऑपरेशन हमारा सेकंड पॉइंट पे पहुंचा है, ठीक है, सेकंड पॉइंट पे ऑपरेशन जब पहुंचा तो जो पी का मान था वो कितने भागों में बट गया, पी ए प्लस पी बी में, ठीक है। तो जो हमारा पी था, टोटल प्रेशर था, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा ऑपरेशन के अलॉन्ग ओनली, ठीक है। ध्यान रखना है, कंडीशन बदल सकती हैं, कंडीशन बदली जाएंगी तो प्रेशर भी बदल जाएगा। फिलहाल इन ऑपरेशनल जैसे नॉर्मली ज़्यादातर जो ह्यूमिडिफिकेशन के ऑपरेशन होते हैं लाइक कूलिंग टावर्स वगैरह में, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही वर्क किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादातर हमारा प्रेशर क्या रखा जाता है, क्योंकि ओपन होते हैं कूलिंग टावर्स, मैक्सिमम जो नेचुरल ड्राफ्ट होते हैं, मैकेनिकल ड्राफ्ट जो भी होते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हाई प्रेशर पर वर्क चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही वर्क चलता है, इसलिए हम यहाँ पर जो टोटल प्रेशर रखेंगे वो कॉन्स्टेंट रखेंगे। दूसरा अपवाद एक और आप मान के चलेंगे यहाँ पर, दूसरा अपवाद ये होगा कि ह्यूमिडिफिकेशन में जो भी आप एयर वाटर वेपर मिक्सचर ले रहे हैं, ये हमेशा आइडियल गैस लॉ को फॉलो करते हैं। और आइडियल गैस लॉ क्या होता है, पी बी बराबर NRT। तो ये दो अपवाद हैं, इनको आप ह्यूमिडिफिकेशन के होल चैप्टर में एज्यूम करके चलेंगे, मान के चलेंगे कि टोटल प्रेशर ऑफ द ह्यूमिडिफिकेशन चैम्बर ऑपरेशन शुड बी कांस्टेंट एट पी प्रेशर, और जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन एयर और वाटर वेपर मिक्सचर है, ये पी बी बराबर NRT को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया था, आपने समझ लिया ह्यूमिडिफिकेशन क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो परिभाषा हो गई थी, इसको कैसे लिखेंगे आप, कैसे बताएंगे। आपने देखा था कि एयर में वाटर वेपर का मिलना, एयर बहुत सिंपल भाषा में आप किसी को भी समझा सकते हो कि गिवन टेम्परेचर प्रेशर पर या गिवन ऑपरेशनल कंडीशंस पर दी गई एयर मिक्सचर में वाटर वेपर का इंक्रीजमेंट ही कहलाता है हमारा ह्यूमिडिफिकेशन, नमीकरण, आर्द्रताकरण कहलाता है। आर्द्रता को भी हम बोलते हैं ना, मॉइस्चर कंटेंट है, नमी को मतलब गीलापन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है उसको हम ह्यूमिडिफिकेशन बोलते हैं। इसको एक फॉर्मूले के रेशियो के तौर पे आप इसे लिख सकते हैं। जो वाटर वेपर बढ़ रही है वो किस में बढ़ रही है, एयर में, तो इसका अनुपात भी किससे लिया जाएगा, एयर से। इसका जो रेशियो लिया जाएगा वो भी किसके साथ लिया जाएगा, एयर के साथ। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसी थ्योरी को एक मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एज ए इंजीनियर हर एक थियोरेटिकल वैल्यूज़ को हम मैथमेटिकल वैल्यूज़ में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इससे बहुत आसानी होती है, क्योंकि आपको ह्यूमिडिफिकेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है, और इसके फॉर्मूलेज जनरेट करने होंगे। तो बहुत आसान भाषा में, इधर उधर डिस्टर्ब ना होते हुए हम सीधे सीधे अपने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ से इसका जनरेशन करेंगे कि कैसे ह्यूमिडिफिकेशन के फॉर्मूलेज को हम जनरेट कर सकते हैं। टॉपिक हमारा था ह्यूमिडिफिकेशन, और हमने ये सीख लिया कि एयर में गिवन कंडीशंस पर वाटर वेपर की वैल्यूज़ का बढ़ना ही ह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है। अब इसको एक फॉर्मूले के तौर पर लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया ह्यूमिडिटी कैलकुलेशन। ह्यूमिडिफिकेशन में किसकी कैलकुलेशन की जाती है, ह्यूमिडिटी की, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या है, नमी। हिंदी में ह्यूमिडिफिकेशन को बोल रहे हैं नमीकरण और ह्यूमिडिटी को बोल रहे हैं नमी। और नमी क्या थी, एयर में वाटर वेपर का बढ़ना। तो एयर जो थी वो यहाँ पर तो हमारी ड्राई एयर थी,
लेकिन यहाँ पर अब ये ड्राई एयर ना रहकर कैसी एयर हो गई है, वेट एयर। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर वेपर बढ़ गई है, मिल गई है आगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप समझें इसको। ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करना है, डिनोट किया जाता है इसको एच से। ठीक है, एच से डिनोट करेंगे। अब ये मोलल है कि मास है, वो जो भी है अभी आपको बताया जाएगा। अभी फिलहाल हमने ह्यूमिडिटी को सिंबॉलिक फॉर्म में एच से डिनोट कर लिया है। ह्यूमिडिटी थी क्या, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर किसके रिस्पेक्ट में ले रहे थे आप, एयर के। एयर में ही तो बढ़ रही थी ना, एयर में ही आप वाटर वेपर को बढ़वा रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है, ह्यूमिडिफिकेशन में हमेशा जो मिक्सचर लिया जाएगा वो गैसियस लिया जाएगा। ठीक है, गैस में वेपर का मिलना। अब गैस में सॉलिड तो मिल नहीं सकता है, गैस में लिक्विड भी नहीं मिल सकती है। ठीक है, लिक्विड अगर मिल भी रही है तो वो फेज चेंज करके मिलेगी, वेपराइज फॉर्म में मिलेगी। वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पे कि ड्रैग होके पार्टिकल चले गए हैं। ठीक है, इंट्रेंड होके पार्टिकल चले गए, वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। यहाँ पर जो मिक्सचर की बात अगर कही जा रही है तो एयर एक गैस है, ठीक है, और ये वाटर की वेपर है, तो गैस वेपर का मिक्सचर यहाँ पर लिया जा रहा है। और एक विशेष बात और बताई जाएगी आपको यहाँ पर कि जब भी हम ह्यूमिडिफिकेशन की बात करेंगे, ऑलवेज ह्यूमिडिफिकेशन की जब भी बात की जाएगी तो गैस के रूप में आपको लेना होगा एयर, और लिक्विड के रूप में आपको लेना होगा H2O ओनली। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि H2O की जगह आपने मेथनॉल ले लिया, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन ले लिए, या फिर गैस में एयर की जगह आपने आर्गन ले रखा है, या फिर हाइड्रोजन ले रखा है। ये नहीं होगा। ह्यूमिडिफिकेशन केवल एयर वाटर ऑपरेशन को समझाता है। ठीक है, क्लियर है। अगर आपसे जैसे आपसे कहा जाए कि एयर में H2O वेपर का मिलना ह्यूमिडिफिकेशन कहला रहा है, दैट्स इट। अगर आपसे कहा जाए कि आपसे कहा जा रहा है कि H2 में N2 वेपर का मिलना, तो दिस इज नॉट ह्यूमिडिफिकेशन, ये ह्यूमिडिफिकेशन नहीं होगा। H2 गैस में N2 वेपर का मिलना क्वाइट पॉसिबल है, प्रोसेस संभव है। लिक्विड नाइट्रोजन होगी, उसको हम मतलब प्रेशर रिलीज करेंगे, नॉर्मल प्रेशर पर लेते आएंगे, तो जो लिक्विड नाइट्रोजन होगी वो किस में जाने लगेगी, वेपर। पहले वेपराइज होगी, फिर वो गैसियस अवस्था में अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर आकर गैस में आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हमारी नहीं कहलाएगी ह्यूमिडिफिकेशन की, इसको आप बोल सकते हैं सैचुरेशन, इसको बोला जा सकता है सैचुरेशन। ठीक है, क्योंकि मिक्सिंग इसकी सैचुरेशन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही यहाँ पर कंप्लीट होगी। ठीक है, लेकिन एयर वाटर के मिक्सचर को ह्यूमिडिफिकेशन कहा जाएगा। अब इस पे आते हैं ह्यूमिडिटी की कैलकुलेशन पे। तो हमने देखा था कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, और किसके रिस्पेक्ट में ले रहे थे आप, अमाउंट ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर में उपस्थित, मतलब ड्राई एयर में उपस्थित वाटर वेपर की मात्रा ह्यूमिडिटी कहलाती है। अब ये अमाउंट आप मोल बेसिस पे लेते हैं कि वेट बेसिस पे लेते हैं, ये आपको समझना होगा, और ये आपको समझाएगा राउल्ट्स का नियम। ठीक है, प्रेशर किसकी वजह से बढ़ रहा था, मोल की वजह से। और ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि मोल को आप वेट में बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। दोनों कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है, एयर का भी पता है और वाटर का भी पता है, तो मोल और वेट में कोई परेशान होने वाली बात है नहीं। क्योंकि कैलकुलेशन बेसिक की बात आ जाती है तो बेसिकली हम शुरुआत करते हैं मोल से। कोई भी जो यहाँ पर जो कहना चाहिए कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो मोल्स ट्रांसफ़र हो रहा है, वेट आप उसका बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग आप किससे करेंगे, मोल से करेंगे। ठीक है, राउल्ट्स का नियम ये कह रहा था कि प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा जितना ज़्यादा यहाँ से मोल्स ट्रांसफ़र होता चला जाएगा, और उतनी ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन होगी, वो क्या होगा, इसका तापमान। एक अपने निर्धारित टेम्परेचर पर एक निर्धारित वेपराइजेशन ही यहाँ से संभव हो पाएगा, वो किसके बराबर होगा, PS के बराबर। आई थिंक बहुत मतलब नॉर्मल सी बातें हैं, समझ आ रही होंगी आपको, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते थे किलो मोल ऑफ वाटर वेपर। ये इसकी यूनिट भी बन जाएगी यहीं से, और यही इसकी यूनिट होती है एक्चुअली। मोलल ह्यूमिडिटी की जो यूनिट होती है वो किलो मोल ऑफ वाटर वेपर पर किलो मोल ऑफ ड्राई एयर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मोल का नाम आ रहा है तो ये अब हमारी नॉर्मल ह्यूमिडिटी ना होगी, कैसी ह्यूमिडिटी है, मोलल ह्यूमिडिटी है, मोलल ह्यूमिडिटी, और इसको डिनोट किया जाता है HM, सफिक्स में M लगा देते हैं, M फॉर मोलल। ठीक है,
तो मोलर ह्यूमिडिटी हमारी क्या होती है, किलोमोल ऑफ वाटर वेपर पर किलोमोल ऑफ ड्राई एयर। इनका जो अनुपात होगा वो हमारी कहलाएगी मोलर ह्यूमिडिटी।